दोस्तों नमस्कार। समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए पंचांग का विमोचन किया है। ये नए वर्ष के मौके पर पीडीए पंचांग के जरिए पीडीए मतदाताओं के साधने की कवायद है और अखिलेश यादव को ये लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में ये पीडीए पंचांग मील का पत्थर साबित होगा और पीडीए पंचांग के जरिए पीडीए से आने वाले महापुरुषों के जयंती, उनकी पुण्यतिथि और उनके बारे में विस्तृत जानकारी पीडीए समाज को वो देने जा रहे हैं और पीडीए को लेकर उनका ये मानना है कि इस पंचांग से जो पीडीए से युवक आते हैं, नौजवान जो आते हैं, उनको पीडीए समाज से आने वाले महापुरुषों, उनके देश के प्रति योगदान, उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि, ये सब के बारे में इस पंचांग से उनको जानकारी मिलेगी और पीडीए के महापुरुषों के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। ये मानना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। ये जानना जरूरी है कि ये पीडीए पंचांग जो है इसमें है क्या। पीडीए पंचांग में ये कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी की सामाजिक एकता और चेतना की जो बात समाजवादी पार्टी करती है उसको ये पीडीए पंचांग आगे बढ़ाएगा। उसको इस पीडीए पंचांग के सहारे बल मिलेगा। इतना ही नहीं, इस पंचांग में ये भी बात है, जैसे धार्मिक पंचांग आता है जिसके जरिए मुहूर्त निकाले जाते हैं, तमाम व्रत और त्योहारों का जिक्र उस पंचांग में होता है जो हमारे धार्मिक पंचांग होते हैं। ठीक उसी के तर्ज पर ये पीडीए पंचांग भी बनाया गया है जिसमें हमारे देश के तमाम राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्वों का भी उल्लेख है, व्रत त्योहारों का उल्लेख है, सबकी तिथियां बताई गई हैं, दिन और तारीख बताए गए हैं। तो ये जो पीडीए पंचांग है कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक पंचांग से काफ़ी ये मेल जोल खाता हुआ पंचांग है और पीडीए पंचांग के जरिए समाजवादी पार्टी अपने कारवां को 2026 में आगे बढ़ाना चाहती है और इसी को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी 2027 का रास्ता तय करना चाहती है और रास्ता तय करना भी चाहिए क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का यही अधिकार होता है और यही कार्य होता है और राजनीतिक पार्टियों को ये करना भी चाहिए क्योंकि अगर उनको सत्ता में आना है तो कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव बनाना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे कि जनता उनके बातों में आए, उनको समर्थन दे और उनकी सरकार बने या फिर वो सत्ता में लौटे। तो ये राजनीतिक पार्टियों का काम होता है, इसमें कहीं कोई गलत बात तो है ही नहीं, ना हम कह रहे हैं कि गलत है। और देखा जाए तो इस पंचांग को जिसने तैयार किया उस व्यक्ति का भी यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया समाज के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम है अजय चौरसिया। इन्होंने ही इस पंचांग को तैयार किया है, पीडीए पंचांग, जिसका विमोचन अखिलेश यादव से कराया गया और अखिलेश यादव ने इस पीडीए के पंचांग को जब विमोचन कर रहे थे तो उस अवसर पर अखिलेश यादव ने इस पंचांग की खासियत बताई और उन्होंने बताया कि इसमें
खास करके जो पीडीए समाज से महापुरुष आते हैं उनकी जयंती है, पुण्यतिथि है, और हमारे देश के अंदर जो व्रत हैं, त्योहार हैं, उनकी तिथियां और साथ ही हमारे राष्ट्रीय पर्व के भी ऊपर इस पंचांग को तैयार किया गया है। इस पंचांग में पीडीए समाज से आने वाले महापुरुषों की जो उनकी ख्याति रही है, जो उनकी विशेषता रही है, उस पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय पर्वों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई है। हमारे धर्म के अनुसार जो हमारे भारत के अंदर जो भी तिथियां हैं, जो पर्व हैं, उनके व्रत हैं, त्योहार हैं, सबका इस पंचांग में उल्लेख किया गया है। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया। लेकिन अब ये जरूरी इस बात से भी है कि 2027 का चुनाव नज़दीक है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी समय से पहले कमर बांध लेना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो भी सभाएं करते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पर वो आगामी 2027 में पार्टी की जीत की बात करते हैं, लोगों को इकट्ठा होने पर बल देते हैं और अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाते हैं। तो ऐसे हालात जब हों, जब सत्ता पक्ष आगे बढ़कर 2027 के चुनाव को लेकर सतर्क है, तैयार हो रही है, तैयारी कर रही है और लगातार उसको लेकर बयान दे रही हो, तो ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जो कई बार सत्ता में रह चुकी है, अखिलेश यादव भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उसके पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पैरेलल अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए तमाम युक्तियां सोच रही है। कई तरह के उनके विचार जो आते हैं उसको वो आगे बढ़ाते हैं और ख़ास करके पीडीए को लेकर वो बड़े एग्रेसिव रहते हैं और उनको विश्वास है कि इसी पीडीए के भरोसे ही पार्टी सत्ता में लौट सकती है एक बार फिर 2027 में। इसीलिए वो बार बार पीडीए का जिक्र करते हैं। अभी कांस्टेबल भर्ती में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया कि सभी के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, इस बार जो भर्ती का अभी जो फॉर्म निकलेगा तो उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने ये साधा है कि ये हमारे दबाव में पीडीए के लोगों की लगातार मांग और दबाव के चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा जिसमें कि 3 साल की छूट दी गई है। ये कहना पड़ा, अखिलेश यादव का कहना है। साथ ही अखिलेश यादव ने एक बात का और जिक्र कर दिया और वो बात है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उसमें ये कहा गया था कि जो ओबीसी, एससी और एसटी के कैटेगरी के लोग हैं उनको जो आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, उन्हीं में उनकी वरीयता दी जाएगी, चाहे वो जितने भी मार्क्स लाए हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी, जो बात कही, उसमें यह कहा गया कि अगर सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत या समान कैटेगरी के बराबरी में एससी, एसटी या ओबीसी का कोई कैंडिडेट अगर मार्क्स ले आता है, नंबर उसके होते हैं, तो उसकी जो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो सामान्य कैटेगरी में भी करनी पड़ेगी। तो इसको भी अखिलेश यादव ने बड़ा मुद्दा बनाया है और कहा है कि ये पीडीए समाज की जीत है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार सह और मात का खेल जारी है। हर समय सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी लगातार
फूंक फूंक कर कदम रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात, ऐसी कोई मुद्दे न उछल जाएं जो अखिलेश यादव को फ़ायदा पहुंचाएं या समाजवादी पार्टी उसको हाथों हाथ लपक ले। और अखिलेश यादव के तरफ से भी लगातार ये अपने लोगों को चेतावनी दी जाती है और खुद वो सजगता से काम कर रहे हैं, सजगता से आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हमारी तरफ से भी कोई ऐसी गलती, त्रुटि या ऐसे शब्द न निकल जाएं जिससे कि बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाए और दोबारा 2027 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन जाए। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो खेल होगा, जो इनकी लड़ाई होगी, वो 2027 में दिखाई देगी। लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के साथ लग गए हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, 2027 को साधने की तैयारी में हैं और उनके जो भी बयान होते हैं वो 2027 को ध्यान में रखते हुए वो देते हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ऐसे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे कि 2027 में पुनः वो उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल सकें। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश। और ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता बनता है और उत्तर प्रदेश तय करता है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। तो अब ये पीडीए पंचांग कितना कारगर होगा और पीडीए पंचांग कैसे लोगों के बीच पहुंचेगा, पीडीए पंचांग से अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कितने आगे बढ़ पाती है और पीडीए के लोगों को क्या इस पंचांग के जरिए वो संदेश देने में कामयाब होती है और पीडीए पंचांग क्या मील का पत्थर समाजवादी पार्टी के लिए साबित होगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।